दोस्तों नमस्कार। मैं आ चुका हूँ प्रयागराज में। ये है प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों प्रयागराज में जरूर आओ। पर कौन? योगी आ सकते हैं, संत आ सकते हैं और सेवा करने वाले आ सकते हैं। आओ आप भी प्रयागराज में। प्रयागराज में आप सबका स्वागत है। मैं प्रयागराज में आया, माँ गंगे को मैंने नमस्कार करके मनन करके सबके नाम की मैंने डुबकी लगाई। बहुत ठंडा पानी था दोस्तों, बहुत ठंडा पानी। पहले मैंने सूर्य देवता को नमस्कार किया, जय सूर्य देवता, ओम सूर्य देवाय नमः। इसके बाद मैंने अपने माता पिता, जन्म देने वालों के नाम की डुबकी लगाई। फिर दूसरी डुबकी मैंने लगाई अपने पालनहार के नाम की। फिर मैंने तीसरी डुबकी लगाई अपने परिवार के नाम की। चौथी डुबकी मैंने अपने भाई बहनों के नाम की लगाई। उसके बाद जो डुबकी लगाई परिवार के नाम की लगाई। उसके बाद जो डुबकी लगाई पास पड़ोस के नाम की लगाई। दोस्तों पानी बहुत ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी। फिर भी मैं डुबकी लगाता गया और ये मैंने अपने दोस्तों के नाम की, अड़ोस पड़ोस के नाम की, सभी की डुबकी लगाकर भगवान का नाम लिया। फिर भी मैं लगाता गया, जिस जिसका मुझे नाम आया याद, मैं उसके नाम की डुबकी लगाता गया। दोस्तों सभी के नाम की डुबकी लगाकर, पानी बहुत ठंडा था। और फिर मैंने गंगे मैया को प्रणाम किया और अपना स्नान पूरा करके बाहर निकला। अब दोस्तों मैं फिर से तैयार हो गया। ये देखिए संगम का घाट, ये गंगा नदी जा रही है दोस्तों, और उधर से यमुना नदी आ रही है। यमुना नदी और गंगा नदी का संगम, मैं संगम के तट पर हूँ दोस्तों। ये पूरा इलाका, ये नावें चल रही है, आगे नावें देख रहे होंगे आप। ये संगम नदी का घाट टोटल। सैलानी आ रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे सैलानी आते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है घाट पर जमघट। दोस्तों मैं आज, ये देखिए, ये जो मेरी उंगली के सामने आप देख रहे हो संगम है, ये संगम का नजारा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ केवल योगी और संत आ सकते हैं, या जो कल्पवास कर रहे हैं इन टेंटों के अंदर। कल्पवास कर रहे हैं लोग, 1 महीने के लिए पूरा कल्पवास करते हैं, जमीन पे सोते हैं, बैठते हैं, और यहाँ गंदगी का नामो निशान नहीं है दोस्तों। यहाँ से आने के बाद मैं आया बट वृक्ष में। ये वो बट वृक्ष है जहाँ माता सीता से रामचंद्र जी रहे। इस वृक्ष के नीचे, इस वृक्ष बहुत ही विशाल वृक्ष है, बट वृक्ष के नाम से। और बट किला भी है। इस किले को अशोक ने बनवाया था, फिर कुछ समय अकबर ने भी इस पर राज किया। फिर मैं आया दोस्तों आदि शंकराचार्य जी के मंदिर के पास। आदि शंकराचार्य जी ने इन तीर्थों की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी के पास में लेटे हुए हनुमान जी भी हैं दोस्तों, सरस्वती माता भी है। ये आदि शंकराचार्य जी के मंदिर। ये देखिए दोस्तों, ये डेरे जो लगे हुए हैं, ये कल्पवासित लोगों के डेरे, साधु संतों के डेरे हैं। रात की लाइटिंग, रात की जगमगाहट, बड़ा सुंदर भव्य नजारा गंगा जी का। दोस्तों यहाँ आकर मैंने महसूस किया कि जो लोग यहाँ आकर एक भी, केवल अपना एक कोई भी पाप आप यहाँ छोड़ सकते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान छोड़ दे, मांस खाते हैं, मांस छोड़ दे, मदिरा पीते हैं, मदिरा छोड़ दे, चोरी करते हैं, चोरी करना छोड़ दे, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना छोड़ दें, तो आपका फायदा है, आपका लाभ है। अन्यथा कोई फायदा नहीं। अन्यथा तो आप आए, पिकनिक में आए हैं, पर्यटक की तरह से आए और आकर और टहल कर चले गए। ये गंगा जी का विशालतम नजारा, रात्रि का संगम तट। संगम तट, सर्दी बढ़ चुकी है दोस्तों। ये सारा का सारा जो क्षेत्र है, ये संगम का क्षेत्र है। यहाँ योगी लोग समाधि में लीन बैठे हुए हैं दोस्तों। ये देखिए, नाव के द्वारा मैंने इस रास्ते का थोड़ा सा अवलोकन किया। गंगा नदी में थोड़ा सा मैं घूमा, पलटू पुल के रास्ते से गंगा नदी को मैं पार कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ भीड़ करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूं, आप सनातन है, सनातन ही रहोगे। बस अगर आप किसी भी तिथि पर नहाने के लिए आते हैं तो ये आपकी मान्यता होनी चाहिए, आप अपना कोई भी एक पाप छोड़ दें। अगर आपने एक पाप छोड़ दिया तो समझो आप कामयाब हो चुके हैं। ये दोस्तों दूर दूर तक का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे के द्वारा। ये डेरे लगे हुए हैं, कल्पवासित लोगों के डेरे, जो 1 माह का कल्पवास का समय गुजार रहे हैं दोस्तों। संगम नहाने के बाद तुरंत बाद मैं आया लेटे हुए हनुमान जी पर, क्योंकि लेटे हुए हनुमान जी का अगर आप लोगों ने दर्शन नहीं करे, ये लेटे हुए हनुमान जी को आप नतमस्तक कर सकते हैं।
जय हो महाराज हनुमान की। हनुमान जी की को के दर्शन करने के बाद दोस्तों बड़े अद्भुत नज़ारा है हनुमान जी का। फिर मैं आया माता सरस्वती कहाँ जहाँ उद्गमन है। दोस्तों एक मजे की बात मैं बताऊंगा, ये जो मक्का के अंदर मक्केश्वर लिंक है, वहाँ जो कहते हैं जमजम का पानी, जमजम का पानी नहीं है, वहाँ भी एक कुआं है, उस कुएं में से जो पानी निकलता है वहाँ सरस्वती नदी का पानी है। जो सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, कहाँ से? उत्तराखंड माना से, उत्तराखंड माना से। और यहाँ भी आके क्या है, विलुप्त हो गई है। क्या था, गणेश जी जब वेदों की रचना कर रहे थे तो उन्होंने माता सरस्वती को कहा आपका शोर ज्यादा हो रहा है, आप मंदिर हो जाए, वो नहीं हुई तो उन्होंने उसको श्रापित कर दिया, यहाँ से वो लुप्त हो गई है, अंडरग्राउंड हो चुकी है। तो ये मेरे पीछे सरस्वती माता की मूर्ति है और यहाँ एक वाटर टैंक जिसे कह सकते हैं कुआं बना हुआ है। ये कुएं को लोग वक्त देख रहे हैं, मैंने भी इसके दर्शन किए कुएं के, और यहाँ से ये जल का पानी भी किया मैंने यहीं से ये नदी मिलती है, यमुना नदी जो मैंने आपको दिखाई है, और गंगा नदी वहाँ ये कुआं है। देखिए दोस्तों, इसको पैक कर रखा है क्योंकि लोग बाग इसके अंदर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। जल आपको दिख रहा होगा, ये सरस्वती माता का जल है जो लुप्त हो चुकी है, अंडर वाटर हो चुकी है। तो दोस्तों ये सरस्वती नदी का कूप, यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ दोस्तों। बाहर आने के बाद इस किले पे कुछ समय तक मुगलों ने राज किया। अब ये सेना के अधीनस्थ है और इसको बनाया था महाराज अशोक ने। अशोकों ने तीर्थी नगरी के पास काफ़ी किले बनाए थे, पर मुगलों ने आकर इनको अपना कब्जा दे दिया था और कब्जा लेकर तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी थी। तो आपको पता ही है, माता सरस्वती की विशालतम मूर्ति। यहाँ आएंगे आपको माता सरस्वती का कूप मिलेगा, सरस्वती माता